हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान के लोकायुक्त को एक नई पहचान मिली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो करंट से जुड़ सकता है। इसमें एक प्रश्न करंट से नया बन सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान लोकायुक्त को एक नई पहचान मिली है। वो पहचान क्या मिली है? इसमें एक नए लोगों का अनावरण किया गया है। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव, वर्तमान मुख्य सचिव हैं, जिनका नाम है श्रीनिवासन, जिन्होंने एक नया लोगो का अनावरण कर रहे हैं। इस चित्र में भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब ये लोगो क्या है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ये जो लोगो आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है, ये है लोकायुक्त राजस्थान, जिसका नीचे आपको दिखाई देगा एक वाक्य दिखाई देगा, जो वाक्य है न्यायो नीति च शासनम। तो ये जो ध्येय वाक्य है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि यह ध्येय वाक्य किस संस्था से संबंधित है, तो आपको इसको याद रखना है। न्यायो नीति च शासनम, यह राजस्थान के लोकायुक्त से संबंधित है, जिसका हाल में ही अनावरण किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आखिर लोकायुक्त है क्या? लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था होती है जो किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों पर कार्य करती है। भ्रष्टाचार और पद का जब दुरुपयोग होता है तो उससे जुड़ी शिकायतों की जांच करती है। जब लोकपाल बिल पारित हुआ था उस समय प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और लोकायुक्त से जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो स्थापना है वो हुई है 3 जनवरी 1973 को। इसकी स्थापना हुई है। इसकी राजस्थान लोकायुक्त की यहाँ पे बात हो रही है। राजस्थान लोकायुक्त की बात हो रही है। और ये कौन से अधिनियम के तहत हुई? तो ये अधिनियम था राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। आपको ये वर्ष भी याद रखना है और 3 जनवरी इसकी तारीख याद रखनी है। बात करते हैं, जो लोकायुक्त होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब हम इसकी और आगे चर्चा करते हैं, इसके आगे और बढ़ते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो लोकायुक्त की नियुक्ति है वो हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, राज्यपाल, उसके द्वारा की जाती है। और उस कमिटी में विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। उच्च मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो ये 3 व्यक्ति या ये 3 पद अपने आपस में विचार विमर्श कर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और विपक्ष के नेता और हाई कोर्ट के जो जज हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो इसमें शामिल रहेंगे। अब लोकायुक्त है वो शिकायत की जांच करता है, हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ उसकी सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं कि वो किन किन की जांच कर पाएगा और किन
व्यक्तियों की यानी किस पद पे बैठे व्यक्तियों की जांच वो नहीं कर पाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि राज्य के मिनिस्टर्स जितने भी मंत्री हैं, राज्य के मंत्री, उनके खिलाफ जांच हो सकेगी और जो लोक सेवक हैं यानी कि पब्लिक सर्वेंट हैं, उनके खिलाफ भी लोकायुक्त जांच करने में सक्षम है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन इसके जांच के दायरे से बाहर है। तो जांच के दायरे से जो बाहर, इसका मतलब जिनकी जांच लोकायुक्त नहीं करता है। तो एक तो मुख्यमंत्री, इसके बाद हाई कोर्ट का जो जज है और उसके जो न्यायिक सदस्य हैं उनकी भी नहीं कर पाएगा। महालेखाकार कंट्रोलर की भी नहीं कर पाएगा। आरपीएससी जो एक संस्था है राजस्थान में, उसके अध्यक्ष तथा सदस्य दोनों की जांच नहीं कर पाएगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि कौन जांच के दायरे में आता है और कौन जांच के दायरे में नहीं आता है। तो एक तो इसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो इसमें नहीं आएगा जांच के दायरे में। विधायक यानी एमएलएज नहीं आएंगे, सरपंच और पंच भी नहीं आएंगे, और सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट है वो भी इस जांच के दायरे में नहीं आ सकते हैं। इसके बाद हम अब इस लोकायुक्त टॉपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी किस वर्ष लोकायुक्त की यहाँ पे राजस्थान में स्थापना हुई? तो इसका उत्तर होगा बी, 1973 में। हमने पहले ही पढ़ा है, ऊपर पढ़ लिया है कि 3 जनवरी को और 1973 वह वर्ष था जिस वर्ष में यह अधिनियम पारित किया गया था। अब इसका नीचे उत्तर और स्पष्टीकरण भी दे रखा है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के लोकायुक्त नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्रश्न भी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये व्याख्या भी यहाँ पे दे रखी है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो लोकायुक्त का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 5 वर्ष तक कोई भी लोकायुक्त नियुक्ति के बाद 5 वर्ष तक बना रह सकता है। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्त के जांच के दायरे से बाहर है? तो ये भी टॉपिक हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो राज्य के मंत्री, लोक सेवक, सरपंच व पंच, तो तीनों ही, राज्य के मंत्री, लोक सेवक, सरपंच, पंच, तीनों ही नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सरपंच व पंच जांच के दायरे से बाहर हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर सी होगा। इसमें सरपंच व पंच जैसे पद शामिल नहीं होते हैं जांच के दायरे में। साथ ही मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, विधायक, इनके बारे में भी याद रखना है, ये भी जांच के दायरे में नहीं होते हैं। अब इसके बाद 5वां प्रश्न, लोकायुक्त संस्था का मुख्य कार्य क्या होता है? जो लोकायुक्त होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? उसका मुख्य कार्य होता है चुनाव करवाना, नए कानून बनाना, मंत्री और लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना, या फिर राज्य का बजट पारित करना। तो ए, बी, डी में से कोई सा भी नहीं। इसका उत्तर होगा सी। ये
लोक सेवकों तथा मंत्रियों के खिलाफ जो शिकायत आती है उनकी निष्पक्ष जांच करना इसका कार्य होता है। तो आज की वीडियो में ही इतना ही। धन्यवाद। प्रे वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।